दोस्तों एक फौजी की पत्नी बहुत ही खूबसूरत थी और फौजी अपनी खूबसूरत पत्नी पाकर बहुत खुश था। लेकिन उसकी खुशी को ग्रहण तब लग गया जब उसकी पत्नी रोज नित्य नए गुल खिलाना शुरू कर दी, रोज नए नए यार लाना शुरू कर दी। फौजी उसे बार बार समझाने की कोशिश करता, अपनी लोक लाज की, अपनी इज्जत प्रतिष्ठा की दुहाई देता, लेकिन पत्नी मानने को तैयार नहीं। पति के सामने हर बार बोलती कि दोबारा ऐसा नहीं करूँगी, लेकिन हर बार नए यार को पाल लेती। आखिरकार फौजी अपनी पत्नी की छिनारगिरी से तंग आकर उसके प्राइवेट पार्ट को सुई धागा से सिल देता है। उसके बाद भी उसका गुस्सा कम नहीं होता है। फिर वो ऐसा कुछ करता है दोस्तों, ऐसा कुछ करता है कि पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। आइए दोस्तों पूरी कहानी को जानते हैं विस्तार से। और कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो काफ़ी लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। दोस्तों अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं और दोस्तों हमें आपकी हेल्प की आवश्यकता है, प्लीज़ हमारा सपोर्ट करें। दोस्तों ये कहानी बिहार के खगड़िया डिस्ट्रिक्ट का है। खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में एक गुलरिया नामक गाँव है। वहाँ जगबंधु दास रहा करते थे और छोटे मोटे किसान थे। उनके 2 पुत्र थे, एक शांतनु दास, एक अर्पण दास। जगबंधु दास दोनों पुत्र का लालन पालन बड़ा ही प्यार से बड़े अच्छे से कर रहे थे। दोनों पुत्र अपने पिता के खेतों में हाथी बिठाया करते थे और अपनी पढ़ाई भी करते थे। शांतनु दास को खेती बाड़ी अच्छी लगती थी और वो अपने पिता के साथ खेती बाड़ी में जुट गया। लेकिन अर्पण दास जैसे जैसे बड़ा होता गया उसका दिल खेती बाड़ी में नहीं लगता था। वो अपनी पढ़ाई लिखाई दौड़ धूप ये सब करता था और उसकी बड़ी इच्छा थी कि वो फौज में भर्ती हो। और दोस्तों आखिर वो वक्त भी आता है 2022 जब अर्पण दास फौज में भर्ती हो जाता है। दोस्तों अर्पण दास के फौज में भर्ती होते ही उसके आस पड़ोस और उसके सगे संबंधी हर जगह बात फैल जाती है कि अर्पण की सरकारी नौकरी हो गई। फिर क्या था दोस्तों, लड़की वाले की लाइन लग जाती है। बहुत सारा लड़की के फोटो से घर पे आ गया था और एक खूबसूरत सी लड़की को पसंद कर लिया जाता है और उसका नाम था पिंकी दास, जो कि वेस्ट बंगाल कोलकाता की रहने वाली थी। और एक तय मुहूर्त पर, अच्छे मुहूर्त देखकर अर्पण दास और पिंकी दास की शादी हो जाती है। दोस्तों जैसे ही पिंकी दास अपने मायके से विदा होकर अर्पण दास के साथ बिहार आती है खगड़िया, अर्पण अपनी पत्नी को देखकर काफ़ी खुश होता है क्योंकि पिंकी दास काफ़ी खूबसूरत थी। उसके गांव गुलरिया के लोग भी उसकी काफ़ी तारीफ करते हैं कि अर्पण की बहुरिया बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों उस गांव में पिंकी दास की खूबसूरती के चर्चे चलने लगे। लेकिन अर्पण दास और पिंकी दास दोनों का सोच, दोनों का स्वभाव विपरीत उल्टा था। जहाँ अर्पण दास गाँव का एक सीधा साधा नौजवान था और आर्मी में नौकरी करता था, वहीं पिंकी दास कलकत्ता में पली बड़ी, मतलब हाई सोसाइटी मेंटेन में थी। वो उसके लिए रिश्ते मायने नहीं रखते थे। एक गांव में भी जहाँ तहाँ घूमना, जिस चीज़ से बात करना, अर्पण कई बार उसे टोका टोकी करता था लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। दोस्तों अर्पण की छुट्टी समाप्त होती है और वापस वो चला जाता अपनी ड्यूटी पर। और अर्पण की ड्यूटी उस टाइम थी राजस्थान के बीकानेर में। दोस्तों अर्पण दास को जब भी टाइम मिलता अपनी दुल्हनिया पिंकी दास को फ़ोन करता, प्यार मोहब्बत की बातें करता। दोस्तों देखते ही देखते समय पंख लगा उड़ता है और 6 महीने बीत जाते हैं और समय आ जाता है दुर्गा पूजा का। अर्पण दास छुट्टी लेकर 20 दिन का वापस गांव आता है और 6 महीने में ही उसके गांव की स्थिति कुछ बदली थी। कुछ नए नए दुकान खुल चुके थे और अर्पण दास के घर के बगल में ही एक सब्जी का दुकान खुल चुका था और राहुल नाम का एक व्यक्ति उस दुकान को चलाता था। और पिंकी हमेशा राहुल से ही सब्जी लिया करती थी और दोनों में धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है। गांव में इस बात की चर्चा चलने लगते हैं, लेकिन अर्पण दास को नहीं मालूम था। जैसे अर्पण छुट्टी आता है उसके दोस्त यार उसे बताते हैं कि भाभी की यारी इस राहुल नामक लड़के से है, बराबर इसके दुकान पर आती है। जब अर्पण जाकर अपनी पत्नी से सब बातें पूछता है तो पिंकी नाच रखने के साथ जानने लगती है कि गाँव वाले कोई काम धंधा तो है नहीं। वो ऐसी बातें करते हैं, तुम रहते नहीं घर में कोई है नहीं, मैं अकेली हूँ, सब्जी कौन लाएगा, आखिर मैं ही तो लाऊंगी। मैं जाती हूँ सब्जी लेने तो सब्जी लेने जाती हूँ, कुछ बातचीत होता है, इसमें क्या गलत है। दोस्तों अर्पण को भी बात सही लगती है कि गांव वाले ऐसे ही हर किसी का मतलब चरित्र पर उंगली उठाते हैं। दोस्तों बात आई जाई हो जाती है, छुट्टी समाप्त हो जाता है। अर्पण दास फिर अपनी ड्यूटी पर चला जाता है, लेकिन इस बार जाते जाते अपने यार दोस्त को अपना नंबर दे के गया था। अब बोला था इस पर ध्यान रखना। लेकिन इधर पिंकी दास की यारी राहुल से काफ़ी हो जाती है और एक दिन पिंकी बोलती है कि राहुल मेरा दिल नहीं लगता है, घर में कोई है नहीं, मैं अकेली रहती हूँ, बोर हो जाती हूँ, पति मेरे ड्यूटी पे रहते हैं, कभी कभी तुम आ जाया करो। दोस्तों राहुल काफ़ी समझदार था, वो समझ जाता है ये पिंकी का साफ इशारा है। दोस्तों फिर क्या था,
राहुल सबकी नज़र बचा के उसके घर में जाता था, उसके साथ फिर वही सब करता था, अनैतिक संबंध। दोस्तों 1-2 बार छुप कर गया, लेकिन गांव वालों की नज़रें बड़ी तेज होती है और धीरे धीरे इस बात की चर्चा चारों तरफ होने लगी कि राहुल यदा कदा उसके घर जाता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। लेकिन न पिंकी दास को न राहुल को इस बात की चिंता थी, दोनों ऐसे ही मिला करते थे। अब पिंकी इतना ज़्यादा ढीठ हो गई थी, उसके दुकान पर जब तब चली जाती थी और राहुल को बुला लेती थी। अब राहुल दिन में भी उसके घर आने लगा था। जब अर्पण के यार दोस्त सारी स्थिति बताते हैं तो अर्पण 2 दिन की छुट्टी लेकर फिर वापस आता है और राहुल जो खूब झगड़ा करता है, उसके साथ मारपीट करता है, उसका दुकान खाली करा देता है, उसे वहाँ से भगा देता है। दोस्तों इस बात से पिंकी मुंह फुला के रुष्ट रहने लगी। अर्पण की छुट्टी समाप्त होती, फिर छुट्टी चला जाता है। अर्पण के बगल में ही एक ऑटो चलाया करता था, उसका नाम था नीरज। वो अर्पण के दरवाजे से ही ऑटो लेके जाया करता था। पिंकी को एक दिन मार्केट जाना था और संजोग से उस समय वो ऑटो लेके आ रहा था नीरज, और पिंकी यहाँ देती ऑटो पर बैठती है और मार्केट जाती है। नीरज उससे पूछता है, भाभी आपको जाना कहाँ है? मैं आपको वहाँ तक छोड़ दूँगा। आप भले ही हमें ना पहचानती हो, फिर मैं आपको अच्छी तरह पहचानता हूँ। आप अर्पण भैया की वाइफ हैं, इस नाते आप मेरी भाभी हैं। मैं आपके पड़ोस में ही रहता हूँ, मेरा नाम नीरज है। दोस्तों अब पिंकी का ध्यान नीरज के ऊपर गया था। नीरज भी काफ़ी हैंडसम लड़का था। अब फिर से पिंकी दास के दिल में खिचड़ी पकने लगती है। जहाँ उसे जाना था नीरज वो छोड़ देता है। जब पिंकी दास उसे निकाल के पैसे देती है तो नीरज पैसा नहीं लेता है। अब बोलता है, कैसी बात करती हो भाभी, आप तो हमारी भौजाई हो, आपसे पैसा क्या लेना। और अपना नंबर उसे दे देता है। बोलता है, भौजी जब आपका काम हो जाएगा हमें फ़ोन कर दीजिएगा, वापस हम आपको लेने आ जाएंगे। दोस्तों पिंकी खेली खाई लड़की थी, वो सब समझ जाती है कि नीरज उसे पसंद करता है, और क्यों न करे, पिंकी इतनी खूबसूरत थी ही। दोस्तों वो शॉपिंग करती, मार्केटिंग कर लेती है, उसके बाद नीरज को फ़ोन करती है। नीरज भागा भागा ऑटो लेकर आ जाता है, बोला भौजी चलो, वापस लाके घर छोड़ देता है। पिंकी बोलती है कि नीरज भैया कम से कम 1 गिलास पानी तो पी के जाओ, हमारे घर पर पहली बार आए हो। दोस्तों नीरज कुछ ऐसा ही चाहता था और पिंकी के साथ नीरज घर में चला जाता है। पानी पीता है, उसके बाद पिंकी बोलती है, आपके लिए मैं चाय बना रही हूँ, थोड़ी देर बैठो, चाय पी के जाओ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं घर में अकेली रहती हूँ, मैं काफ़ी बोर हो जाती हूँ, कोई मुझसे बात करने वाला है नहीं। आपके भैया ड्यूटी पर ही रहते हैं और साल में 2-3 बार ही आते हैं। नीरज बोलता है, भाभी रहने दो, पानी मैंने पी लिया, चाय मैं पीता नहीं। तो पिंकी हंसते हुए बोलती है, चाय नहीं पीते तो क्या पियोगे। दोस्तों इस बात से नीरज सकपका जाता है, उसकी आंखों में देखने लगता है और पिंकी अपना पल्लू गिरा देती है और पहली मुलाकात में ही नीरज के साथ शारीरिक संबंध बन जाते हैं। अब फिर क्या था, अब नीरज उसे घर के चक्कर काटने लगता है और जब मौका मिलता उसे घर में घुस जाता। अब कुछ ऐसा ही हाल पिंकी का था। दोनों घंटों फ़ोन पर बात करते थे। जब वहाँ से अर्पण फ़ोन लगाता था तो पत्नी का फ़ोन हमेशा बिजी पाया जाता था। दोस्तों अर्पण अपने यार दोस्त से पूछता है कि भाई माजरा क्या है। उसके यार दोस्त बताते हैं कि तुम्हारी पत्नी काफ़ी छिनार टाइप की है, तूने सब्जी वाले को तो भगा दिया, अब नया यार पाल लिए ऑटो वाला। ऑटो वाला यदा कदा उसके घर घुसता है और पता नहीं क्या गुल खिलाता है, घंटों घंटों घर के अंदर रहता है। दोस्तों अर्पण इस पर गंभीरता से इस बात को लेता है और अपने एक दोस्त को फ़ोन करता है कि मैं आ रहा हूँ छुट्टी, किसी को नहीं बताना, और मैं तुम्हारे घर में रहकर मैं उसका इंक्वायरी करूँगा, इस सच का पता लगाऊंगा। दोस्तों फिर क्या था, कुछ दिन के बाद बड़ी मशक्क़त से अर्पण दास को छुट्टी मिलती है। वो 1 सप्ताह की छुट्टी लेके आता है और घर नहीं जाता है, सीधा अपने दोस्त के घर जाता है, जो कि अर्पण दास के बिल्कुल थोड़ा हट के सामने था। और दिन भर छिप के रहता है और वहीं खिड़की पर बैठा बैठा अपने घर की निगरानी कर रहा था। और ठीक 1 घंटे बाद नीरज ऑटो लेके आता है, हॉर्न मारता है और पिंकी दास भागी भागी बाहर आती है। दोनों में हाय हेलो होता है, बाय होता है और आंखों से कुछ इशारे होते हैं और नीरज चला जाता है। और थोड़ी देर बाद नीरज कहीं ऑटो को लगाकर पैदल पैदल आता है और पिंकी घर में प्रवेश कर जाता है और दरवाज़ा बंद हो जाता है। दोस्तों ये मौका अर्पण के लिए काफ़ी था। वो अपने दोस्त के घर से एक कुल्हाड़ी उठाता है और सीधा दरवाजे पर आता है और दरवाज़ा कई बार ठकठकाता है, लेकिन दरवाज़ा अंदर से नहीं खुलता है, क्योंकि पिंकी तो ये सोच रही थी उसके पति तो ड्यूटी पर हैं, कोई गांव वाला होगा, अपने आप खटखटाएगा और वापस चला जाएगा। लेकिन उसकी सोच गलत थी। यहाँ तो अर्पण खुद उसके दरवाजे पे था, कई बार आवाज़ मारता है। दोस्तों जैसे ही पिंकी अपने पति की आवाज़ को पहचानती है, उसके तो तिरपन कांप जाते हैं, वो भय से थर-थर कांपने लगती है कि अब क्या होगा। दोस्तों दरवाज़ा नहीं खोलती है। इधर अर्पण काफ़ी गुस्से में था, कुल्हाड़ी का प्रहार दरवाजे पर करने लगता है। कई प्रहार के बाद दरवाज़ा टूट जाता है और अंदर प्रवेश करता है। जैसे ही अंदर प्रवेश करता है, दोनों की हालत देख वो सख्ते में आ जाता है। दोनों अपने अपने कपड़े ठीक करने में लगे हुए थे। दोस्तों ये देखकर अर्पण का ब्रह्मांड हिल जाता है, गुस्सा साथ में आसमान पे आ जाता है और गुस्से में आकर नीरज के ऊपर कुल्हाड़ी से प्रहार करता है और लगातार कई प्रहार करता है
और नीरज के कई टुकड़े में काट कर रख देता है। खून की वहाँ धार बह जाती है। दोस्तों ये मंजर, ये सीन देखकर पिंकी थर-थर कांपने लगती है और अपने पति का पैर पकड़ लेती है। उसे माफ़ी मांगती है कि आज के बाद आइंदा किसी लड़के से बात नहीं करेगी, एक बार बख्श दो, एक बार माफ़ कर दो। लेकिन अर्पण बोलता है नहीं, तुम बिल्कुल बेहया औरत हो, तुम छिनार औरत हो। कितने बार समझाने के बाद भी तुम नहीं समझी, आज तुम्हारा कहानी मैं ख़त्म कर दूंगा। लेकिन पिंकी उसे लगातार माफ़ी मांग रही थी, रोए जा रही थी। दोस्तों अर्पण कुछ सोचता है, कुल्हाड़ी एक तरफ फेंक देता है। पिंकी की जान में जान आती है। वो सोचती है हमारी जान बच गई, लेकिन नहीं दोस्तों, अर्पण कुछ और ही सोच रहा था। दोस्तों पिंकी का हाथ पकड़ता है, उसे घसीटते हुए बिस्तर पर ले जाता है। उसे सारे कपड़े उतार देता है और घर से एक सुई धागा लाता है और पिंकी के प्राइवेट पार्ट को सिलना शुरू कर देता है। दोस्तों पिंकी चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन इसका असर अर्पण पर नहीं होता है। उसके प्राइवेट पार्ट को बिल्कुल सील कर देता है। लेकिन उसका गुस्सा अभी भी कम नहीं हो रहा था, क्योंकि आस पड़ोस में, साथ समाज में उसे काफ़ी बदनामी हो चुकी थी और अपनी इज्जत खोकर वो जीना नहीं चाहता था। दोस्तों फिर क्या था, गुस्से में वो थर-थर कांपता हुआ फिर से कुल्हाड़ी उठा लेता है और पिंकी को भी कई टुकड़े में काट देता है। और काटने के बाद शान से कुल्हाड़ी को कंधे पर रखता है। अब पैदल चलकर सीधा पुलिस में जाकर सरेंडर कर देता है। दोस्तों गाँव वाले के यहाँ भीड़ लग चुकी थी। ये मंजर देखकर किसी की हिम्मत नहीं हुई थी घर के अंदर प्रवेश करने की। सब बाहर खड़े थे पुलिस के इंतजार में। अर्पण पुलिस को सरेंडर करता है। पुलिस आती है, दोनों लाश का पंचनामा करती है और अर्पण के ऊपर FIR दर्ज होता है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों एक बेहयापनी ने कई जिंदगी बर्बाद कर दी। पिंकी खुद मरी, नीरज भी मरा और साथ साथ अर्पण की भी जिंदगी झंड हो गई। दोस्तों एक कहानी सुनाने का मकसद किसी को डराना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था। समाज में जो हो रहा है ये बताना मात्र था कि थोड़ा सा सतर्क रहिए, सजग रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए, ताकि दोबारा ऐसा कांड ना होने पाए और कई जिंदगी सुरक्षित रहे। दोस्तों आपको क्या करना है इस कहानी पर? आप हमारी बात से सहमत हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों अब हमें आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।